नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो भैया एफआईएस का डाटा आ चुका है और काफी तहलका मचाने वाला डाटा आया हुआ है। आज के दिन जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, जिसमें एफआईआईज ने आज के दिन 15,200 करोड़ की बिकवाली करी है। ये एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। अगर आपने एक बार देखा होगा कि 14,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई थी, ठीक है। और उसके बाद आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 15,200 करोड़ की बिकवाली आई है। अब ये जो सीनेरियो है ना, यहां आप समझ सकते हो कि ये जो 14,000 करोड़ की जो खरीदारी आई थी एक टाइम, वो कब आई थी? जब रेपो रेट का जो भी सीनेरियो था, ठीक है, जो रेट कट का जो सीनेरियो था, ठीक है, एफओएमसी की मीटिंग में, उसके बाद ये खरीदारी आई थी। अब यहाँ 15,200 करोड़ की आज की दिन की सेलिंग आई है। एक दिन की सेलिंग एफआईएस ने इतनी करी है। उसके सामने डीआईआईस ने खरीदा है भैया, ठीक है। आज की दिन अच्छा खासा माल उठाया है मार्केट से। और कितना उठाया पता है? 12,913 करोड़ रुपए, ठीक है। कितना? 12,900 करोड़ रुपए का माल उठाया हुआ है। तो देखो, एक चीज है, एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि देखो, यहां अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर आप सेलिंग का आंकड़ा देखें कि भैया 15,200 की सेलिंग है, उसके सामने 12,000 तो खरीदा गया है, ठीक है, 12-13,000। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें नेट नेट 2200 करोड़ की बिकवाली आई है। कितनी? 2200 करोड़ की बिकवाली आई है। उसी में इतना पैनिक क्यों आया, ये सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करें ना कि भैया 1500 करोड़ की तो बिकवाली है, उसके सामने 12,000 करोड़ की खरीदारी है, ठीक है, तो इतना तो इन लोगों ने खरीद लिया है, तो मार्केट इतना क्यों गिरा? तो भैया इसमें रोल है रिटेल भाई साहब का, ठीक है। क्यों है? क्योंकि भैया सारा पैनिक मोमेंटम होता है ना, वो मोस्टली रिटेलर्स जो होते हैं उनके सिर पे रखा जाता है। हर बार मैं बोलता था, कल मैंने एक वीडियो रखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 82 के ऊपर 83 के आसपास आरएसआई है, सावधान रहो, अलर्ट रहो, मार्केट गिरेगा और डीप आएगा। आज डीप आ गया, देखो, ठीक है। ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रक्चरली अगर आप समझेंगे ना तो आपको काफी कुछ मतलब आप समझ तो जाओगे कि हाँ भैया मार्केट में ये हो सकता है, ठीक है। तो पहला सिनेरियो आपको ये क्लियर हुआ। अब यहां ना अगर हम मंथली डाटा देखें, ठीक है, मतलब ये जो मंथ शुरू है, ठीक है, उसमें इतने दिनों में क्या हुआ है, ठीक है। तो अगर आप आज के दिन से अगर ले तो भैया 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस ने कितना बेचा है पता है? यहां 20,800 करोड़ का माल बेचा हुआ है। कितना? 20,800 करोड़ का माल बेचा हुआ है इन लोगों ने अक्टूबर में, ठीक है। और यहां डीआईएस ने कितना खरीदा है पता है? 17,520 करोड़ का। मतलब अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो एफआईएस जो है वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर में है कंपेयर टू डीआईएस। डीआईएस खरीद तो रहा है, ठीक है, मार्केट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, जितना ये लोग बेच रहे हैं उतना ये खरीद रहे हैं। पर कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा मामला है कि भैया बीच में जो रिटेल की जो गड्डी है, वो गड्डी कभी कभी रिवर्स गियर में चल जाती है, ठीक है, फिर कभी कभी टॉप गियर में उठने लगती है। इस टाइप का सीनेरियो बनता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपको सिनेरियो समझ में आ गया, ठीक है, कि ये सिनेरियो बना है अभी मार्केट में। अब मार्केट में खबरें क्या है, ठीक है, तो हाइलाइट्स में ये चल रहा है कि सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी देखो, ठीक है ना। यहां आप देख सकते हो मैंने कितने बजे बताया है? 3:30 बजे बता दिया है कि भैया सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ा आपको संभलना है पर्टिकुलर लेवल को, जब तक ब्रिज नहीं करता है तब तक। देखो, स्ट्रेटेजी जो है ना वो एडवाइस हो रही है कि सेल ऑन राइस की मार्केट में इस तरीके की बातें चल रही है, ठीक है, कि 25,000 का जो लेवल है वो एक की सपोर्ट लेवल है। अब कल क्या करना है उससे पहले यहां आप समझ लो कि देखो, जो कैंडल बना है वो बियरिश फॉर्मेशन बना है, ठीक है, और वो साइन करता है कि कंटिन्यू अभी आगे भी एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। और जो करंट ट्रेंड है, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा है कि सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी अभी चलती हुई देखने को मिल सकती है।
ठीक है। और जो फ्रेश बाइंग सजेस्टेड जो है, ठीक है, वो कब है कि जब मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन होता है तभी, ठीक है। और इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है ना वो 25,000 का लेवल है। तो यहां साफ चीज है, 26,000 का लेवल जब तक निकालता नहीं है ना, तब अब एक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड फीड से कोई चेंज आ नहीं सकता है। मतलब इसके बीच में सेलोन राइस का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे की साइड 24,750, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल पर भी ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,500 जो है, ठीक है, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको क्लोजली आपको मॉनिटर करना चाहिए ट्रेडर्स को, ठीक है, कि ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और यहाँ अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो फर्दर डाउन साइड आ सकता है और रेजिस्टेंस 25,500 का है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहां एक और खबर निकल के आ रही है, ठीक है, आपको मैंने बताया था 40% का जो खबर आया था, उसके बाद अब एक और स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट आया है बड़े ब्रोकर का, ठीक है, नितिन कामत जी का। और उन्होंने ये बताया है कि भैया हमारा जो जीरोधा है ना, जीरोधा का ही 30% ऑर्डर जो है ना उसमें ही आपको एक स्लिप देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल इनका कहना है 60% प्रीमियम्स गिर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ इसमें भी 30% तो हमारे है, ठीक है, एफएनओ वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो इफेक्ट है वो आगे भी आपको ओवरऑल देखने को मिल सकता है। यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट रेगुलेटर सेबीज डिसीजन टू इम्पोज stricter regulation in the FNO segment can impact as much as 60% of overall FNO trades एंड अबाउट 30% ऑफ जीरोधास ओवरऑल ऑर्डर। मतलब यहाँ 60% जो है ना उसमें भी 30% तो ओवरऑल हमारा जो जीरोधा है, जीरोधा के ही ऑर्डर्स में इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, ये इनका कहना है, इन्होंने एक ट्वीट करके समझाया है। अब यहाँ ग्लोबल मार्केट देख ले तो देखो ग्लोबल मार्केट में ना अभी S&P 500 में फॉल है, ठीक है, डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ है, क्यों है, ऑयल प्राइसेस जो है वो फिर से राइज हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ग्लोबल मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, और जो वार की जो खबरें है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक मोमेंटम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी के हाल से अगर हम डाउ डाउ देखें तो 200 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। गिफ्ट निफ्टी जो है 36 पॉइंट माइनस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी तो ओवरनाइट हमें देखना है क्या क्या सिनेरियो है, मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहूंगा, डोंट वरी। पर अब यहाँ ना पोजीशन देख लो भैया, ये नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन है। अब यहाँ क्या बन रही है पोजीशन, सबसे पहले ये लेवल देखो, देखो 25,300 का लेवल देखो कितना है, 60,000। 25,400 का लेवल देखो 80,000, और 25,500 का लेवल देखो 1,40,000। मतलब यहाँ जैसे जैसे पार करते जाते हैं ये लेवल, ठीक है, 200 से 300 आए तो 60 हो गए, 300 से 400 आए तो 80 हो गए, फिर 400 से 500 आए तो 1,40 हो गए, ठीक है। मतलब दुगनी पोजीशन बननी शुरू हो चुकी है। तो ये जो मेजर लेवल है ना वो यहाँ है, 25,500 का लेवल एक अगली एक्सपायरी के लिए एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पोजीशन बनना स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरा जो है 25,300 का जो लेवल है यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस लेवल का हमें ध्यान रखना है। पुट राइटर्स की अगर हम बात करें, पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं पता है, देखो पुट राइटर्स आप समझ सकते हो कि यहाँ 25,000 की जो स्ट्राइक है ना उसमें सबसे पहले तो 1,22,000 है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके नीचे यहाँ ना 70,000 पोजीशन है, ठीक है, 200 और 300। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो मेरे ख्याल से 25, 200, 300 वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो देखो अब हमें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले निफ्टी में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में लेना है। तो सबसे पहले निफ्टी में अगर हम बात करें तो देखो अभी क्लोजिंग जो है वो 25,250 के पास है, ठीक है। मेरे ख्याल से देखो अभी जो डाटा बना है, ठीक है, डाटा में एक चीज साफ देखने को मिल रही है कि 25,200 और 25,300 का जो लेवल है यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 70,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो कल का जो लेवल है ना यही है, ठीक है। कैसे भी करके बुल्स को इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 25,200 के नीचे जाता है, इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है, निफ्टी जाता है, तो और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब नीचे की साइड ना 25,000 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है एज पर डाटा, ठीक है। डाटा भी आप देख सकते हो, वहां एक अच्छी खासी पोजीशन बनी है, तो 1.5 लाख के आसपास की वहां पोजीशन है, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो बुल्स के लिए ना ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, और 25,000 और 25,100 के आसपास की, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आसपास थोड़ा संभल के चलना है, ठीक है। 25,000 के नीचे जाता है तो फिर एक आपको फ्रेश सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो यहाँ पोजीशन अगर आप देखेंगे तो काफी हल्की देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे 21,000 51,800 के आसपास है, उसके बाद 52,000 के आसपास 65,000 पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट तो यही चीज मेरे को देखने को मिल रही है कि 51,800 और 52,000 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ थोड़ा राइटर्स जो है, कॉल राइटिंग जो है, वो अगली एक्सपायरी के लिए बनना स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। अदर साइड अगर हम पुट साइड की पोजीशन देखें ना, तो 51,500 के पास 80,000 पोजीशन है। उसके नीचे अगर आप देखें तो 700 के पास 35,000 है और 800 के पास 45,000 है, ठीक है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, तो ये भी थोड़ा समझना है कि 51,700 800 के आसपास जो पुट राइटर्स है वो थोड़ा अगली एक्सपायरी की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ तो चीजें साफ देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का सिनेरियो ना काफी नीट एंड क्लीन है। अब इसमें क्या है, देखो आपको एक ही चीज को समझना है, बैंक निफ्टी में ना जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, ऑलरेडी एक 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ चुकी है, ठीक है ना। अब यहां 51,845 के आसपास बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि देखो 51,500 जो है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। 51,600 जो है ये एक सपोर्ट लेवल है बुल्स के लिए, ठीक है। अब उसके सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ 52,000 का जो लेवल है ना, ठीक है, ये एक पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस है। और 51,900 जो लेवल है, ठीक है, ये बुल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सस्टेन करने के लिए, इसको सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केट को ना जैसे भी 52,300 के नीचे जितना रहेगा, ठीक है, जब तक इस लेवल के नीचे है ना, ठीक है, तब तक मार्केट में क्या है, ये जो मोमेंटम है वो सेल ऑन राइज का देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब मार्केट में जितना भी बाउंस आएगा वो फिर से डाउन में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। जब ये सस्टेन होगा उसके बाद 52,500 तक जाएगा, तो उसके लिए फिर ये सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। ये फिर इस टाइप के फॉर्मेशन में जाता है, यहाँ इस टाइप के फॉर्मेशन में जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है, ठीक है, और आप मुझे पता है कर ही देते हो, तो लाइक करना भूल गए ना, तो लाइक जरूर कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ मैं आपके पर्सनल लेवल्स जो मेरे है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, टेलीग्राम जो है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां जुड़ जाना। अगर वहां आप जुड़ जाते हो तो वहां आपको लाइव मार्केट में जो कुछ भी डाटा होगा वो मैं डाटा आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है, वहां बिल्कुल जुड़ जाना है। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और देखो यहाँ मैं कुछ आपके साथ लेवल्स डिस्कस करने वाला हूँ। उस लेवल पर सबसे पहले आपको थोड़ा समझ लेना है कि सिनेरियो क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि कल के लिए, ठीक है, सबसे पहले कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल बन रहा है वो है 25,260 का लेवल। कौन सा लेवल? 25,260 का लेवल, ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। देखो 25,260 का जो लेवल है ना, ये कल के लिए सस्टेन करना जरूरी है,
ठीक है, अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर 25,360 तक मार्केट 100 पॉइंट जा सकता है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो, इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा निफ्टी को। जब तक मार्केट इसको सस्टेन नहीं करता है तब तक बुल्स जो है वो एग्रेसिव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके ऊपर फिर ये जर्नी हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि देखो, इसके बीच में ना, इसके बीच में थोड़ा मेरा मेरा जो व्यू है वो थोड़ा ऐसा है कि इसके बीच में थोड़ा ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए बायर और सेलर दोनों को बुलवाया जाएगा। ठीक है, कभी एक चीज याद रखना, या तो सेलर को ट्रैप करना पड़ेगा तभी मार्केट बायर की ओर जाएगा, या तो बायर को ट्रैप करना पड़ेगा तभी मार्केट सेलिंग साइड जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है मार्केट का। किसी एक, चाहे कोई भी एक साइड ट्रैप होती है, उसके ओपोजिट मार्केट जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके नीचे ना मेरा व्यू ये है कि देखो, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो एक बार यहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, कौन सी रेंज है? 25,150 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी आता है तो वहां से फिर हमें 25,075 का लेवल भी ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखो, मेरा तो व्यू ये है, ठीक है, सिंपल सी चीज मैं आपको एक बता दूं, ठीक है, कि 25,000 का जो लेवल है, 25,000 से 25,050 का लेवल, ये एक इंपोर्टेंट बुल्स का लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। इस चीज का ध्यान रखना। इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहां आ तो सकता है, पर यहां थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है। एग्रेसिव फिर मोमेंटम आएगा 25,000 के नीचे। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट। अब यहां ना एक सिंपल सी चीज मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, अगर गैप अप गैप डाउन जो कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहली चीज समझो, पहले हम अपने लेवल डिसाइड कर ले। तो मेरा जो व्यू है ना, वो यह है कि मार्केट को कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे रहेगा, 25,300 के नीचे रहता है ना मार्केट, ठीक है, 25,300, 25,260 के नीचे मार्केट रहेगा, तो चांसेस बन जाएंगे 25,170 तक आने का, और उसके बाद 25,100 तक आने का, और उसके बाद 25,000 के लेवल को भी आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है कि यहां से ये जो विंडो है, पहली विंडो 25,150 तक आ सकता है, उसके बाद 25,070 तक भी आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। यहां थोड़ा हमें सोच समझ के चलना है, एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना है। इसके आसपास मार्केट आता है तो बुल्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं उठाने की। उसके बाद 25,000 के नीचे सस्टेन करता है ना, तभी एक मार्केट में फ्रेश जो है वो फ्रेश फिर से सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ सीनेरियो यह है कि देखो, मार्केट में जब तक ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज जब तक मार्केट काटता नहीं है, ठीक है, यहाँ सेलर जोन है। क्या है? यहाँ सेलर का जोन है। ये सेलर का जो जोन है, वो जोन जब तक निकलता नहीं है तब तक एग्रेसिव जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी भी इसी टाइप का सेल ऑन राइज का बनता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ कहीं भी होल्ड करवा के उठाए, या तो यहां से भी होल्ड करवा के उठाए। ठीक है, उठाने की ट्राई होती है तो एक इंपोर्टेंट लेवल के पास से होनी चाहिए, अदरवाइज मार्केट में क्या होगी? ट्रैपिंग के चांसेस है। तो अभी भी है। ठीक है, बड़ा कोई गैप डाउन हो जाता है इधर कहीं भी, तो फिर उस टाइप का हमें सिनेरियो समझना है, लेवल को फॉलो करना है। हाँ, उस लेवल को ब्रिज करके सीधा कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर लेवल भी उसी तरीके से काम करते हुए देखने को मिलेंगे, उसमें फिर सिनेरियो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ एक और सिनेरियो बैंक निफ्टी में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के सबसे पहले जो लेवल्स है, उस लेवल को आपको समझ लेना है कि भैया क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, ये जो रेंज है ना, ये रेंज क्या है? तो 51,700, ठीक है, और उसके नीचे 51,623 की लेवल। ठीक है, इसमें थोड़ा ना आपको वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को काटता है 51,623 के लेवल को, ठीक है, इस रेंज को अगर मार्केट काट देता है तो आपको, ठीक है, यहां से एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। 51,623 से लेके आपको फिर 51,500 का लेवल भी टच होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है,
और वहां नीचे 51,470 तक मार्केट लाया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर मार्केट उसके बाद इस लेवल को काटता है, पहला लेवल ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, 51,623 सेलिंग बियर एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, इस उसके बाद 51,470 के लेवल को काटता है तो एक बार और जो बियर एक्टिविटी है वो यहां तक लाने की ट्राई करेंगे 51,334 तक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो ये जो लेवल है ना 51,334, उसके बाद 51,237, ये सब लेवल के आसपास थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। अलर्ट रह के काम क्यों करना है? क्योंकि इसके आसपास अगर मार्केट आता है तो जो बुल्स है ना, बुल्स, वो बुल्स ट्राई कर सकते हैं मार्केट को उठाने की। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 51,237 और 51,334 का लेवल। ठीक है, इस लेवल पर ध्यान रखना है थोड़ा बहुत हमें। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। अब देखो आप बोलोगे कि अपर साइड में क्या करना है, तो देखो अपर, मैंने आपको डाउन साइड की विंडो समझा दी। अपर साइड में एक ही चीज है, और 52,081 का लेवल जब तक मार्केट काटता नहीं है तब तक एग्रेसिव बुल साइड जाना थोड़ा मतलब रिस्की रहेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा जाने से पहले, एग्रेसिव जाने से पहले थोड़ा सोच समझ के चलना है। अगर बुल्स को कंट्रोल लेना भी है बैंक निफ्टी में तो 52,081 के लेवल के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, तभी कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखो यहां मैं अपना व्यू रख दूं कि भैया मेरा व्यू क्या है, तो देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि इसके नीचे अगर रहता है, इस रेंज के नीचे अगर आता है ना, ठीक है, इस रेंज के नीचे आएगा ना, तो यहां से मेरा व्यू ये है कि यहां तक मार्केट आ सकता है 51,000 और 51,472 तक मार्केट आ सकता है। और अगर इसके नीचे भी आता है तो 51,334 तक मार्केट को लाया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, यहाँ थोड़ा वेट इन वॉच करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। ठीक है, इसके आसपास एक बार बुल्स जो है वो रिवर्स करवाने की ट्राई कर सकते हैं। अगर नाकाम रहता है, बाउंस आता है और उसके बाद सेलिंग प्रेशर फिर से आ जाता है, 51,237 को काटता है, ठीक है, तो उसके बाद फ्रेश सेलिंग आएगी। तो ये तीन मेजर लेवल है, इस लेवल पर हमें थोड़ा सोच समझ के चलना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर तरीके से समझाया है। ठीक है, बाकी देखो इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहता है, ठीक है, ये 300 पॉइंट की, 250 पॉइंट की जो रेंज है ना, इस रेंज में थोड़ा प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हमें मोमेंटम चेज करना है। उसके लिए ना मैं आपको डाटा, देखो मैं डाटा चेक कर लेता हूँ, डाटा का सारा सारा जो अपडेट होता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट फ्री में देता रहता हूँ। ठीक है, तो वहां अगर आपको लाइव मार्केट में कोई भी एक्शन समझना है कि हाँ आप क्या सिचुएशन है मार्केट की, तो वहां आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, वहां आपको फ्री में सारी डिटेल मिलती रहेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए ही आना है। ठीक है, पहली चीज है 50,000 से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा फ्री ऑफिशियल टेलीग्राम।